राजस्थान की तपती रेत पर जब सूरज की किरणें तलवारों पर चमकती थीं, जब रानी की आंखों में आंसू नहीं बल्कि स्वाभिमान झलकता था, जब हर श्वास में धर्म और मर्यादा बसती थी, उस धरती पर जन्मी थीं जोधाबाई। वे न केवल सौंदर्य की मूर्ति थीं, बल्कि संस्कार, करुणा और निष्ठा की प्रतिमूर्ति भी थीं। उनका जीवन एक ऐसी मिसाल था जहां प्रेम ने धर्म से टकराने के बजाय उसका सम्मान किया। यह वही जोधाबाई थीं जिन्होंने अकबर के साथ विवाह कर दो सभ्यताओं के बीच पुल बनाया, एक हिंदू राजपूत कुल की कन्या और दूसरा एक मुगल बादशाह। यह विवाह केवल राजनीति नहीं था, बल्कि इतिहास का ऐसा अध्याय था जहां प्रेम और मर्यादा एक दूसरे का पूरक बन गए। जोधाबाई ने विवाह के समय अकबर से एक ही वचन मांगा कि उन्हें अपने देवी देवताओं की पूजा करने, आरती जलाने और अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता मिले। अकबर ने उनके इस अधिकार का सम्मान किया और यहीं से प्रारंभ हुई एक नई परंपरा, समरसता और सहअस्तित्व की। अकबर अक्सर जोधाबाई की करुणा और बुद्धिमत्ता से प्रभावित रहता था। वह कहता, जोधा, तुम्हारी श्रद्धा मुझे शासन का सही अर्थ सिखाती है, और जोधाबाई नम्रता से उत्तर देती, जहाँ शक्ति है वहाँ करुणा भी होनी चाहिए। इसी परिवार में जन्मे थे जोधाबाई के भतीजे राजकुमार मानसिंह। राजपूत वंश का यह बालक बचपन से ही साहसी, विनम्र और तेजस्वी था। उसके अंदर बचपन से ही मर्यादा और धर्म के संस्कार भरे हुए थे। जोधाबाई उन्हें अपने पुत्र के समान प्रेम करती थीं। वह अक्सर उन्हें कहती, मान, शूरवीर वह नहीं जो युद्ध जीतता है, बल्कि वह जो अपने वचन पर अडिग रहता है। इन शब्दों ने मान सिंह के जीवन की दिशा तय कर दी। समय बीता और राजकुमार मान सिंह युवा हुए। उनकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। जब अकबर ने उन्हें पहली बार देखा तो प्रभावित होकर कहा, राजकुमार, तुम्हारे भीतर राजपूतों का साहस और हिंदुस्तान का भविष्य दोनों दिखाई देते हैं। मान सिंह ने झुककर कहा, जहां बादशाह की इज्जत वहां राजपूत की निष्ठा। और इसी क्षण से मान सिंह अकबर के सेनापति बन गए। मान सिंह की वीरता और रणनीति अद्वितीय थी। उन्होंने कई युद्ध जीते, गुजरात, अफगानिस्तान और बंगाल में। परंतु उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या मैं मुगल दरबार में रहकर भी अपने राजपूती धर्म और आत्मा को बचा पा रहा हूँ। हर विजय के बाद वे अपनी मातृसमान जोधाबाई के पास जाते और कहते, माताजी, मैंने युद्ध तो जीता है, पर क्या अपनी आत्मा को भी जीत पाया हूँ। जोधाबाई शांत स्वर में कहती, मान, जब तुम्हारी तलवार निर्दोष की रक्षा करती है, तब वह किसी दरबार की नहीं, बल्कि ईश्वर की सेवा करती है। साल 1594 में बंगाल में विद्रोह भड़का। अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति मान सिंह को भेजा। वह युद्ध आसान नहीं था, दलदल, नदियां और अनजान भूमि। पर मान सिंह ने रणनीति से युद्ध लड़ा। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हम यहाँ युद्ध नहीं, न्याय करने आए हैं। 3 दिन तक भयंकर संग्राम हुआ और अंततः विजय मिली। पर अनेक राजपूत सैनिक शहीद हुए। मान सिंह के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, युद्ध किसी का नहीं होता, पर सम्मान सदा उसका होता है जो धर्म की राह पर डटा रहे। विजय के बाद वे सीधे आगरा लौटे और जोधाबाई के चरणों में सिर झुकाया। जोधाबाई ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, मान, तुम्हारी विजय केवल युद्ध की नहीं, बल्कि संस्कारों की भी है। समय गुजरा। जोधाबाई अब वृद्ध हो चुकी थीं। उनका जीवन धर्म, करुणा और प्रेम का प्रतीक बन चुका था। एक दिन उन्होंने मान सिंह को पास बुलाया और कहा, बेटा, याद रखना, राजपूत की शान उसकी तलवार में नहीं, उसके संस्कार में होती है। मान सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, माताजी, आपकी दी हुई सीख मेरे लिए धर्म ग्रंथ है। कुछ समय बाद जोधाबाई ने इस संसार को अलविदा कह दिया। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। अकबर स्वयं मौन रहा। उसने कहा, मैंने बहुत से युद्ध जीते, पर जोधा जैसी आत्मा फिर न देखी।
जोधाबाई के जाने के बाद मान सिंह ने अपने जीवन को और अधिक धार्मिकता और न्याय के मार्ग पर समर्पित कर दिया। उन्होंने अकबर के साम्राज्य को विस्तारित किया, किंतु अपनी आत्मा को हमेशा राजपूती मर्यादा में रखा। उन्होंने कभी धर्म नहीं छोड़ा, न ही अपने संस्कारों से समझौता किया। कहते हैं कि जब भी वे युद्ध पर जाते तो सबसे पहले जोधाबाई के मंदिर में दीप जलाकर आशीर्वाद लेते। उनकी सेना का हर सैनिक उस दीप की लौ को देखकर प्रण लेता, हम केवल जीतने नहीं, धर्म निभाने चले हैं। समय के साथ मान सिंह का नाम भारत के महान सेनापतियों में गिना जाने लगा। अकबर के दरबार में वे राजा मान सिंह कहलाए, पर राजस्थान में वे राजपूत मर्यादा के रक्षक के नाम से पूजे गए। जोधाबाई की करुणा और मान सिंह की वीरता दोनों ने मिलकर भारत को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम धर्म नहीं तोड़ता, बल्कि उसे और मजबूत बनाता है। जोधाबाई का जीवन यह प्रमाण है कि मर्यादा और प्रेम एक साथ चल सकते हैं। और मान सिंह का जीवन यह सिखाता है कि सत्ता की ऊंचाई से बड़ा होता है संस्कार का कद। राजस्थान की हवाएं आज भी जब रेत को उड़ा ले जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उनमें जोधाबाई की आरती की गूंज और मान सिंह की तलवार की झंकार एक साथ सुनाई देती है। यह कहानी उस युग की है जहां प्रेम ने सत्ता को झुकाया और संस्कार ने इतिहास को दिशा दी। यह कहानी आज भी यही संदेश देती है, जहां धर्म है वहां प्रेम है, जहां संस्कार है वहां शौर्य है, और जहां जोधाबाई और मान सिंह जैसे लोग हैं वहां भारत की आत्मा अमर है।